ये दिल्ली के अतिथि शिक्षक हैं जो अपनी मांगों के लिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के सामने प्रदर्शन करके यह संदेश देना है कि उनके लिए नीति बनाई जाए ताकि उनका शोषण न हो। ये अध्यापक लंबे समय से अपने स्थायी होने की दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी मांगों में सब यह जोड़ा है कि उनके लिए एक नीति बनाई जाए ताकि उनका शोषण न करे, ताकि अधिकारी उनके खिलाफ मन चाहिए मन मर्जी के अनुसार व्यवहार न कर सके। इन शिक्षकों में कितना गुस्सा है इसका अनुमान इसके इस धरने से लगाया जा सकता है। दिल्ली में प्राथमिक स्तर पर करीब 20,000 गेस्ट टीचर हैं जिनकी मांग है कि उन्हें दिल्ली सरकार के स्थायी अध्यापकों की तरह पूरी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और यह उनकी मांग लंबे समय से चल रही है। इसके लिए राजनीतिक दल उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। गेस्ट टीचर की नियुक्ति सरकार की असफलता व उसकी विफलता का प्रतीक है और आज का नहीं, हमेशा काफ़ी लंबे समय से यह व्यवस्था चल रही है। दरअसल सरकार पहले स्थायी स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति करती थी, लेकिन उसने अब एक ऐसी व्यवस्था निकाली है जिसमें लोगों का शोषण हो रहा है, उन्हें कम वेतन पर रखा जा रहा है, उन्हें मन के साथ मनमानी की जा रही है, उन्हें जब चाहे तब हटा दिया जाता है। पहले स्थायी अध्यापकों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता था और सरकार ने अब स्थायी जो नौकरी थी उसका कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अतिथि शिक्षक केवल दिल्ली में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और दूसरे सभी राज्यों में है। कर्नाटक में तो कर्नाटक में इनकी मांगों को लेकर के विपक्ष बराबर सरकार पर भारी पड़े रहता है। पिछले काफ़ी समय पहले विपक्ष ने कहा था कि कर्नाटक में 15,000 गेस्ट टीचर है, उनको स्थायी किया जाना। उत्तराखंड में 3,000 करीब गेस्ट टीचर है, उनके स्थायी करने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पिछले साल जब लगभग 70,000 शिक्षकों की भर्ती की एडवर्टीजमेंट निकाला था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल पर 37,000 से अधिक पदों को होल्ड किया गया था ताकि उन पदों पर इन शिक्षकों की भर्ती की जा सके। शिक्षक जो गेस्ट शिक्षक हैं वो सिर्फ प्राइमरी स्तर पर नहीं या जूनियर स्तर पर नहीं है, सरकार ने उन्हें उच्च स्तर पर भी उनकी भर्ती प्रक्रिया की है। उन्हें डिग्री कॉलेजों महाविद्यालयों में भी इनकी नियुक्ति की है। भागलपुर यूनिवर्सिटी है, तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी यह आंदोलन पिछले दिनों चला था जब वहाँ महाविद्यालयों के 128 अध्यापकों को जो गेस्ट टीचर थे उन्हें स्थायी करने के लिए काफ़ी मांग ने जोर पकड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करीब 6,319 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनको गेस्ट टीचरों के जरिए भरा जाएगा। यानी सरकार बड़ी तनख्वाह न दे करके पूरी तरह से प्रशिक्षित लोगों को कम वेतन पर नियुक्ति कर रही है और यह पूरी तरह से भेदभाव है। प्राथमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचर से जहां 20-25 हजार रुपये दे करके हर महीने काम करवाया जा रहा है और उनकी नौकरी भी अस्थायी, वहीं स्थायी सरकारी अध्यापकों को 1 लाख तक का 1 लाख इससे ज़्यादा वेतन मिल रहा है। तो यह बड़ा भेदभाव है और इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। इसी ही भेदभाव को दूर करने के लिए ये गेस्ट टीचर अपने स्थायी होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में सरकार से मांग कर रहे हैं। नौकरियों पर सरकार की यह नई किस्म का शिकंजा केंद्र सरकार में भी चल रहा है, जहां ठेके पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है, वे भी एक तरह से गेस्ट टीचर के रूप में ही काम कर रहे हैं। मुश्किल यह है कि ठेके पर भी नौकरी के लिए मारामारी है, यह शोषण है। इन पदों पर पहले सरकारी कर्मचारी हजारों लाखों रुपए लेते थे, लेकिन अब उनकी जगह 10-15 हज़ार में ही ठेकेदार काम करवा रहे हैं। यह सरकारी स्तर पर किया जाने वाला एक नया शोषण है।